नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल एसएससी बूस्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्तमान में कौन क्या है 2023 को फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको आने वाले एग्जाम के अंदर यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बन गए। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर इसका राइट आंसर रहेगा। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, तो आर हरि कुमार का नाम आपको याद रखना। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला जी अभी हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महानिदेशक बन गई हैं। एसएसबी का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना की गई थी 20 दिसंबर 1963 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। एसएसबी का मोटो क्या है? तो एसएसबी का मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई कौन बने? तो राजीव सिंह रघुवंशी इसका राइट आंसर रहेगा। राजीव सिंह रघुवंशी जी की फोटो आप यहाँ पर देख सकते हो। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई बन गए हैं। डीसीजीआई का फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 14 अगस्त 2019 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स एसएससी बूस्ट पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल एसएससी बूस्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने? तो राजेश मल्होत्रा इसका राइट आंसर रहेगा। राजेश मल्होत्रा जी प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बन गए हैं। पीआईबी का फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना की गई थी 1919 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अजय सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। अजय सिंह भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एसोचैम की स्थापना 1920 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। एसोचैम का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BVR सुब्रमण्यम जी का नाम आपको याद रखना है। BVR सुब्रमण्यम जी नीति आयोग के नए सीईओ बन गए। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसे कहा जाएगा हिंदी के अंदर। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नए सीईओ कौन बने, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो BVR सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर रहेगा। इसकी स्थापना की गई थी, देखिए दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी का नाम आपको याद रखना है। BVR सुब्रमण्यम जी ने परमेश्वरन अय्यर जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष कौन बने? तो दीपक मोहंती इसका राइट आंसर रहेगा। दीपक मोहंती जी पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष बन गए हैं। PFRDA का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना की गई थी 23 अगस्त 2003 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में SS दुबे जी 28वें भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA बन गए। CGA का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो KV शाह जी इसका राइट आंसर रहेगा। KV शाह जी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन है ये। अनिल कुमार लाहौती इसका राइट आंसर रहेगा। अनिल कुमार लाहौती रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1853 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन बने? तो अश्विनी वैष्णव इसका राइट आंसर रहेगा। आपसे एग्जाम में ट्विस्ट करके अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के नए संचार मंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर अश्विनी वैष्णव रहेगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री कौन है, तो इसका आंसर भी अश्विनी वैष्णव ही रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिक्की के नए महासचिव कौन बने? तो शैलेश पाठक इसका राइट आंसर रहेगा। शैलेश पाठक जी फिक्की के नए महासचिव बन गए। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 1927 के अंदर। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो सुब्रकांत पांडा का नाम आपको याद रखना है। और फिक्की के महासचिव कौन है? तो शैलेश पाठक जी का नाम आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी जी 36वें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना की गई थी 1928 के अंदर। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। सीईओ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हेमांग अमीन जी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सीईओ हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बन गए एमवी सुचेंद्र कुमार। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। इसी के साथ आपको दो क्वेश्चन के बारे में और पता होना चाहिए। तो देखिए, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक डीजीएमओ कौन बने? तो मनोज कुमार कटियार का नाम आपको याद रखना है। और भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो चनीरा पंसी पुनप्पा का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अनिकेत सुनील तलाटी इसका राइट आंसर रहेगा। अनिकेत सुनील तलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई के नए अध्यक्ष बन गए। आईसीएआई का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आईसीएआई के उपाध्यक्ष कौन है? तो रंजीत कुमार अग्रवाल इसका राइट आंसर रहेगा। और आईसीएआई के अध्यक्ष कौन है? तो अनिकेत सुनील तलाटी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं। सीडीएस एक 4 स्टार अधिकारी होता है। सीडीएस के पद का गठन 1 जनवरी 2020 के अंदर किया गया था। और भारत के पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत। इनका हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो आर वेंकटरमणि इसका राइट आंसर रहेगा। आर वेंकटरमणि भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बन गए हैं। और आर वेंकटरमणि भारत के 16वें महान्यायवादी बन गए और इन्होंने के वेणुगोपाल की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं अमनप्रीत सिंह। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी जी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहलावत इसका राइट आंसर रहेगा। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। टीटीएफआई का फुल फॉर्म है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1926 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। महासचिव कौन है? तो टीटीएफआई के महासचिव है अरुण कुमार बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो अरुण गोयल जी इसका राइट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुण गोयल जी भारत के नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो इसे हिंदी में कहा जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 के अंदर। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए।
तो देखिए दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर रहेगा। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने? तो सुकुमार सेन का नाम आपको याद रखना है। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो पहले सदस्य होते हैं उन्हें बोला जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त, और इनके अलावा जो 2 सदस्य होते हैं उन्हें बोला जाएगा चुनाव आयुक्त। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार जी, और यह 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। और इनके अलावा जो 2 सदस्य हैं उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। पहला नाम है अनूप चंद्र पांडे और दूसरा नाम है अरुण गोयल, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा इसका राइट आंसर रहेगा। अरुण कुमार मिश्रा जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और NHRC का फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 1993 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीर वी कामत इसका राइट आंसर रहेगा। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। समीर वी कामत जी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1958 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। तो इसी के साथ आपको एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर इसका राइट आंसर रहेगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो संतोष कुमार यादव इसका राइट आंसर रहेगा। संतोष कुमार यादव जी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1988 के अंदर, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इसका राइट आंसर रहेगा। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। और 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उदय उमेश ललित इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PT उषा जी इसका राइट आंसर रहेगा। PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। PT उषा जी भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की गई थी 1927 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने? तो विक्रम देवदत्त इसका राइट आंसर रहेगा। विक्रम देवदत्त नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक बन गए। और DGCA का फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो मनोज पांडे 29वें भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन गए हैं। इंडियन आर्मी की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। इनका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि सेवा परमो धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी इसका राइट आंसर रहेगा। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हॉकी इंडिया HI के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिलीप तिर्की का नाम आपको याद रखना है। दिलीप तिर्की जी अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए। हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। हॉकी इंडिया को पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना की गई थी 1925 के अंदर, और यह 2008 तक चली। इसके बाद इंडियन हॉकी फेडरेशन का नाम बदलकर हॉकी इंडिया कर दिया गया और इसकी स्थापना की गई 20 मई 2009 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कल्याण चौबे इसका राइट आंसर रहेगा। कल्याण चौबे जी अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF के नए अध्यक्ष बन गए हैं। AIFF का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 23 जून 1937 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन बने? तो सुरेश N पटेल इसका राइट आंसर रहेगा। सुरेश N पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बन गए हैं। देखिए दोस्तों,
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 11 फरवरी 1964 के अंदर। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी इसका राइट आंसर रहेगा। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया इसका राइट आंसर रहेगा। वीरेंद्र सिंह पठानिया जी को भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। और वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के 24वें महानिदेशक बन गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? तो जगदीप धनखड़ इसका राइट आंसर रहेगा। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं और इन्होंने एम वेंकैया नायडू जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवीपुरी बुच इसका राइट आंसर रहेगा। माधवीपुरी बुच हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992 के अंदर। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बन गए हैं पंकज मोहन सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास इसका राइट आंसर रहेगा। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर कौन है? इसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनका नाम है एम राजेश्वर राव, एम के जैन, टी रविशंकर और एम डी पात्रा। ये आपको 4 डिप्टी गवर्नर के नाम भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए कौन बने? तो पंकज कुमार सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। पंकज कुमार सिंह भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए बन गए हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की नई महिला राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बनी? तो द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर रहेगा। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं और इन्होंने रामनाथ कोविंद जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो राजीव लक्ष्मण करिंदकर इसका राइट आंसर रहेगा। राजीव लक्ष्मण करिंदकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए दोस्तों, एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। इसकी स्थापना की गई थी 2005 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो मैंने आपको बता रखा है, फिर भी आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ कि सुमन के बेरी जी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया ना, इट मींस ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी बूस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नल्लाथंबी कलाई सेल्वी इसका राइट आंसर रहेगा। नल्लाथंबी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक बन गई है। और CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। प्रेसिडेंट कौन है? तो CSIR के प्रेसिडेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो S सोमनाथ इसका राइट आंसर रहेगा। S सोमनाथ जी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष है। इसरो का फुल फॉर्म है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 के अंदर। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने? तो संजीव कपूर इसका राइट आंसर रहेगा। संजीव कपूर जी भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बन गए हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही तो इसकी स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इनका मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। मोटो से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? तो
जी कमलावर्धन राव इसका राइट आंसर रहेगा। जी कमलावर्धन राव भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए सीईओ बन गए। FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 5 सितंबर 2008 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बन गए हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू इसका राइट आंसर रहेगा। गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग बन गए हैं। कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए सीईओ कौन बने हैं? तो विनीत कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। विनीत कुमार जी खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए सीईओ बन गए और KVIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसकी स्थापना की गई थी 1956 के अंदर। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अध्यक्ष कौन है? तो मनोज कुमार जी अध्यक्ष हैं KVIC के, ये आपको ध्यान में रखना है। और सीईओ कौन है? तो विनीत कुमार जी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक DG कौन बने? तो सुजॉय लाल थाउसेन इसका राइट आंसर रहेगा। सुजॉय लाल थाउसेन 37वें CRPF के नए महानिदेशक बन गए हैं और सुजॉय लाल थाउसेन जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया BSF का भी, यह भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। CRPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इसकी स्थापना की गई थी 27 जुलाई 1939 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। मोटो क्या है? तो सेवा और निष्ठा, यानी कि सर्विस एंड लॉयल्टी CRPF का मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने? तो अरमाने गिरिधर इसका राइट आंसर रहेगा। अरमाने गिरिधर भारत के नए रक्षा सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए राष्ट्रीय सलाहकार NSA कौन बने हैं? तो अजीत डोभाल इसका राइट आंसर रहेगा। अजीत डोभाल जी भारत के नए राष्ट्रीय सलाहकार बन गए हैं। NSA का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इनके पद का गठन 1998 के अंदर किया गया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।